नमस्ते। आज ना हम एक ऐसे सवाल पे बात करने वाले हैं जो हम सब सोचते हैं कि यार जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ये समय इतनी तेजी से भाग क्यों रहा है। कभी सोचा है बचपन में वो गर्मियों की छुट्टियां कितनी लंबी लगती थी। ऐसा लगता था मानो कभी खत्म ही नहीं होंगी। एक एक साल कितना लंबा होता था। और अब अरे पता ही नहीं चलता कि साल शुरू कब हुआ और खत्म कब हो गया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने घड़ी को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हो। पर ऐसा होता क्यों है? सोचिए जरा, बचपन की दुनिया कैसी थी। हर चीज नई, नई क्लास, नए दोस्त, गर्मियों की छुट्टियों का वो लंबा इंतजार, हर दिन मानो एक एडवेंचर था। और अब बड़े होने पर जिंदगी एक रूटीन बन रही है। वही ऑफिस, वही रास्ता, वही काम। तो सवाल यह है कि क्या सच में समय तेज हो गया है या फिर हमारा दिमाग ही इसे अलग तरह से महसूस कर रहा है। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस पहेली का जो पहला सुराग है ना, वो छुपा है मैथ्स में। हां, गणित में। इसे कहते हैं अनुपात का खेल। मतलब समय का अपना एक अलग ही गणित है। इसे ना ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बच्चा 5 साल का है। उसके लिए 1 साल उसकी पूरी जिंदगी का 20% होता है। सोचिए कितना बड़ा हिस्सा है ये। और वहीं एक 50 साल के इंसान के लिए 1 साल उसकी जिंदगी का सिर्फ 2% होता है। मतलब समय तो उतना ही है, पर हमारे जिंदगी के मुकाबले उसका हिस्सा, उसका अनुपात बदल गया है। और शायद इसलिए हमें लगता है कि साल बस उड़ते जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मैथ्स की नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा कारण हमारी यादों में और हमारे दिमाग के एक बड़े ही अनोखे फाइलिंग सिस्टम में छुपा हुआ है। यहां एक बहुत दिलचस्प थ्योरी है जिसे कहते हैं मेमोरी डेंसिटी थ्योरी। अब ये क्या है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि किसी एक दौर में हम जितनी ज्यादा नई यादें बनाते हैं ना, बाद में जब हम उस दौर को याद करते हैं तो वो हमें उतना ही लंबा लगता है। कहने का मतलब है हमारा दिमाग समय को घड़ी की टिक टिक से नहीं बल्कि अपने अनुभवों से नापता है। और यही वजह है कि बचपन हमें इतना लंबा क्यों महसूस होता था। वो पहली बार का दौर था, है ना? पहली बार साइकिल चलाना, पहली बार स्कूल जाना, पहली बार कोई पक्का दोस्त बनाना। हर तजुर्बा एकदम नया था और हर नया तजुर्बा दिमाग में एक गहरी, एक मोटी फाइल की तरह सेव हो जाता है जो हमारी यादों के कैलेंडर को लंबा कर देती है। पर बड़े होने पे क्या होता है? तब आता है रूटीन इफेक्ट। हमारी जिंदगी ना एक तय ढर्रे पर चलने लगती है और दिमाग नई यादें बनाना कम कर देता है। वो एक तरह से ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। अब सोचिए, जब दिमाग कुछ नया रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा तो यादें भी कम बनेंगी, और जब यादें कम होती हैं तो हमें लगता है कि समय बस हवा में उड़ गया। अब इसका एक और एंगल है जो हमारे दिमाग, हमारे अटेंशन और हाँ, आज की इस डिजिटल दुनिया से जुड़ा है, जो हमारे फोकस को लगातार तोड़ रही है। तो होता क्या है कि जब हम कुछ नया या एक्साइटिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। इससे हम ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं और हमें समय धीमा महसूस होता है। लेकिन इसका उल्टा सोचिए, जब हम रूटीन में होते हैं या फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह बटा हुआ होता है। दिमाग इस बिखरे हुए ध्यान को ठीक से रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता और नतीजा, हमें लगता है कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस तेजी से भागते हुए समय को थोड़ा धीमा कर सकते हैं? क्या इसका कंट्रोल वापस अपने हाथ में लिया जा सकता है? तो खुशी की बात यह है कि इसका जवाब है हां, बिल्कुल। तो करना क्या है? हमें बस जानबूझकर अपनी जिंदगी में नयापन लाना है। हर महीने कुछ नया सीखने की कोशिश करें, किसी नई जगह घूमाएं, अपने रोज के रूटीन को थोड़ा सा तोड़ें, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, मतलब हर पल को पूरी तरह से जिएं। और हाँ, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा कम करें। जितनी ज्यादा नई और गहरी यादें हम बनाएंगे, समय उतना ही लंबा और भरा भरा महसूस होगा। तो जब हम इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो हम एक बहुत ही गहरे सच पर पहुंचते हैं। एक ऐसा सच जो शायद हमारे देखने का नजरिया ही बदल दे। और वो सच ये है कि समय तेज नहीं हो रहा, हमारा उसे महसूस करने का तरीका बदल रहा है। घड़ी की सुइयां आज भी उतनी ही रफ्तार से चल रही हैं, दिन में आज भी 24 घंटे ही हैं। जो बदल रहा है वो है हमारा दिमाग, हमारी यादें और हमारा ध्यान। जब जिंदगी नई नई होती है तो समय लंबा लगता है, और जब जिंदगी एक रूटीन बन जाती है तो समय बस उड़ जाता है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि समय तेज क्यों हो रहा है। असली सवाल तो ये है कि हम अपनी जिंदगी को कितना नया और कितना होश से जी रहे हैं। तो शायद इस बड़े सवाल का जवाब यही सब है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपके लिए समय की रफ्तार कैसी चल रही है।
क्या आपको भी लगता है कि ये पहले से बहुत तेज हो गई है? अपने अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा।